हेलो साथियों, आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है और ये टॉपिक में लोग बार बार फंस जाता है। उसको पहचान करने में बड़ी दिक्कत होती है। वो समझ में नहीं पाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। यानी कि अम्ल और क्षार में उसको इतनी प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन आ जाता है तो इनमें से कौन सा अम्ल है, इनमें से कौन सा क्षार है। उनको पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। देखिए, इसके लिए हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं। आप थोड़ा सा इसको गौर करके देखेंगे, बस थोड़ा सा गौर करके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इधर इधर उधर नहीं जाना है, तुम गौर करके देखना। क्या हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए यहाँ पे HCl, HBr, H2S, H2SO4, HNO3, H2SO3, इस प्रकार से सभी को हम लिखे हुए हैं। टोटल आप यहाँ पे जो बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इसमें देख कर करके समझना है कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। एक बात बता दें कि हम लोग ये जानते हैं कि जिसका pH वैल्यू 7 से कम होता वो एसिड होता है, और जिसका pH वैल्यू 7 से अधिक होता वो बेस होता। यानी कि 7 से कम अम्ल होता है और 7 से अधिक pH वैल्यू क्षार होता है। गौर करेंगे यहाँ पे इस जगह पे। पहले हम यहाँ पे ये जो बता रहे हैं इसको ध्यान देंगे, फिर यहाँ पे नोट करके जो बातें लिखी गई हैं उसको भी बताते हैं, ध्यान से देंगे। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाए कि कौन सा यहाँ पे एसिड है और कौन सा बेस है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो गौर करेंगे यहाँ पे चीजों को। क्या गौर करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ HCl, लिखा हुआ HBr, लिखा हुआ H2S, आने की कभी भी H से अगर शुरू हो रहा है, अगर कभी भी H से यहाँ पे शुरू हो रही है, H से अगर H से शुरू हो रहा, किसी भी यौगिक का यहाँ पे H से अगर शुरू हो रही, कोई भी अगर फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ हो और अगर H से शुरू हो रहा हो तो लगभग का लगभग वो एसिड होता है। देखिए, HCl, HBr, H2S, H2SO4, HNO3, H2SO3, इस प्रकार से अगर लिखा हुआ रहे, अगर पहला अक्षर उसका पहला लेटर अगर H से शुरू हो रहा, उसको हम लोग ना अम्ल समझेंगे। क्यों समझेंगे हम? इस बात को समझो। हम लोग क्या जानते हैं कि अम्ल जो होता है वह जल में घुल कर करके H+ आयन देता है, और क्षार जो होता है वो जल में घुल कर करके OH- देता है। इसी के आधार पर हम इसको लिखे हुए हैं। देखिए, HCl, H शुरुआत में तो क्या होगा? अम्ल। HBr शुरुआत में H है, क्या होगा? अम्ल। H2S शुरुआत में क्या है? H, क्या होगा? अम्ल। इस प्रकार से H2SO4 आप आराम से चीजों को देखिए, निकाल सकते हैं कि यह क्या अम्ल है। दूसरी क्या बात और ध्यान से सुनिए, क्या लिखे हम यहाँ पे? अधातुएं की ऑक्साइड, धातु नहीं बोल रहे हैं, अधातु यानी कि नॉन मेटल, अधातुएं की ऑक्साइड अम्ल होती है। अब अम्ल हम लोग वो अधातुएं की जो ऑक्साइड है अम्ल होता है, तो हम लोग सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि अधातु कहते हैं किसको। तो आप लोग आराम से जानते होंगे चीजों को कि जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 या उससे अधिक होता है तो वो अधातु होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो क्या करता है? ग्रहण करता है। तो देखिए यहाँ पे सल्फर है, अगर हम बात करें सल्फर का थोड़ा सा, तो सल्फर की परमाणु संख्या कितनी? 16। इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और 6 होगा। 6 ये जो होता है ना, क्या है कि 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक है। अगर ये 5 से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और मेरे भाई जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। तो यही बात बताए कि अधातुएं का ऑक्साइड अम्ल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड अधातु, सल्फर क्या? अधातु, तो क्या होगा? अम्ल होगा। CO2 यहाँ पे कार्बन क्या है? अधातु है, तो क्या होगा? अम्ल होगा। NO2 नाइट्रोजन भी क्या है? अधातु है, इसलिए इसका भी ऑक्साइड क्या होगा? अम्ल होगा। अर्थात जितने भी यहाँ पे लिखे हुए सभी अधातुएं और अधातुएं का ऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। बाकी आप और जान सकते हैं क्या कि जितना COOH होता है, जितना भी COOH होता, सारा का सारा अम्ल है। यहाँ पे देखिए HCOOH, C25 COOH, C3H7 COOH, C4H9 COOH, C5H11 COOH। इस प्रकार से जितने भी चीजें होगा सब क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम क्षार की बात करते हैं तो क्षार में अगर आप देखेंगे, क्षार को गौर करके, क्षार
क्षार का क्या होता है कि क्षार जल में घुल करके OH- देता है, अर्थात जिसके अंत में OH होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। जिसके भी अंत में OH होगा क्या होगा, क्षार होगा। गौर करना यहाँ पे NaOH, OH तो ये क्षार होगा। OH है यहाँ पे, ये भी क्या है, क्षार है। यहाँ पर भी OH है, क्या होगा, क्षार होगा। KOH अंतिम में क्या है, OH, क्षार होगा। यहाँ पे MgOH का होल टू यानी कि OH क्या होगा, क्षार होगा। एक बात हम लोग को पता चल रही है, जिसके अंत में OH होगा वो क्षार होगा, और जिसका पहला H से शुरू होगा वो अम्ल होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे अधातुएं की ऑक्साइड अम्ल होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे धातुएं की ऑक्साइड क्षार होता है। कैसे, जैसे मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम की अगर बात करें तो इसकी परमाणु संख्या होती है 12। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2, 8, 10 और 2, 12। ये अगर 4 से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और जो त्याग करेगा वो होगा धातु, मतलब देना, ध से देना और ध से धातु। अगर यहाँ पे दे दिया ना तो वो होगा धातु। जैसे मैग्नीशियम क्या हो गया, धातु। कॉपर क्या हो गया, धातु। कैल्शियम क्या हो गया, धातु। एल्युमिनियम क्या हो गया, धातु। इस प्रकार से इसका जितना भी ऑक्साइड होगा सब होगा क्षार। क्या होगा, क्षार। गौर करेंगे हम क्या पूरा बता रहे हैं इसमें, ध्यान से सुनना। हम बताए कि जितना भी टर्म एस से शुरू हो रही है वो सारा का सारा अम्ल होगा, और जिसके अंतिम में वो OH होगा वो सारा का सारा क्षार होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा, और धातु जितना भी होगा और धातुएं का ऑक्साइड सारा का सारा अम्ल होगा, और जितने धातुएं का ऑक्साइड होगा सारा का सारा क्षार होगा। गौर कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और बात बताए कि जिसके भी अंत में COOH होगा वो भी क्या होगा, अम्ल होगा। अगर आप लोग थोड़ा सा कहीं पर भी दिक्कत हो रहा तो इस वीडियो को रोक कर करके बार बार इसको देखने की कोशिश करिए, आपको ये समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।